सो वेल वी आर बिगनिंग बैक एंड यहाँ पे पार्ट फर्स्ट जो है हम अपनी स्टोरी का दी सोनामी जो है हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो स्टोरी हमारी कहाँ से शुरू होती है? स्टोरी हमारी शुरू होती है जहाँ पे पहले ही जब हमारी स्टोरी शुरू होती है पार्ट फर्स्ट, इसके अंदर हमें राइटर क्या चीज़ बता रहा है? दीज स्टोरीज आर ऑल फ्राम द अंडमान एंड निकोबार आर्चिपेलागो। ठीक है, ये जो हमारी स्टोरीज़ के जितनी भी स्टोरीज़ के ये स्टोरीज़ कहाँ से ली गई है? ये स्टोरीज़ अंडमान और निकोबार जो आइलैंड्स के हमारे उस आर्चिपेलागो की है। अब आर्चिपेलागो क्या होता है? आर्चिपेलागो होता है जो बहुत सारे आइलैंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आइलैंड्स हैं, ये भी आइलैंड, ये भी आइलैंड, इस आइलैंड्स के ग्रुप को हम कहते हैं आर्चिपेलागो। ठीक है, तो ये जो है ग्रुप है हमारे पास अंडमान एंड निकोबार के आर्चिपेलागो का। अब वहाँ की स्टोरीज हैं हमारे पास। ठीक है, इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैटचल। ठीक है ना, कैटचल जब हमने ऊपर रीजन देखा, जब हमने इसके इंट्रोडक्शन में देखा कि जो कैटचल रीजन है वहाँ पे कौन मैनेजर था? इस रीजन के अंदर मैनेजर कौन था? इग्निशियस। ठीक है, इग्निशियस जो है वहाँ पे मैनेजर है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कैटचल रीजन के अंदर। ठीक है ना, कैटचल कहाँ पे है? ये हमारे निकोबार रीजन के अंदर है। ठीक है, निकोबार आइलैंड्स के ग्रुप में आता है ये वाला आइलैंड। हिज वाइफ वोक अप एट 6 AM। उसकी जो बीवी है, किसकी बीवी है? इग्निशियस की बीवी जो है, ठीक है ना, वो कितने बजे? सुबह के 6 बजे उठती है। 6 AM का मतलब है दिन के 12 बजे से पहले का टाइम। ठीक है ना, रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक का जो टाइम होता है उसको AM से डिनोट करते हैं। दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, ठीक है ना, जो शाम वाला टाइम होता है इसको हम PM से डिनोट करते हैं। तो AM लिखा है, इसका मतलब है सुबह के। ठीक है ना, ही वोक हिम अप एट 6 AM। वो जो है कब उसको जो है जगाती है? 6 AM। M का मतलब होता है आफ्टर मेरिडियन एंड PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन। ठीक है, हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। जो इग्निशियस होता है उसकी जो बीवी होती है वो सुबह के 6 बजे उसको उठाती है। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसकी जो बीवी होती है उसको एक अर्थक्वेक महसूस होता है कि एक अर्थक्वेक आया है, जब अर्थक्वेक का झटका आया है शायद, जिसकी वजह से वो अपना जो उसका हस्बैंड है जो बेसिकली एक मैनेजर है वहीं पे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, तो उसको उठाती है। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ its table and put it down on the ground so that it would not fall and break। ठीक है ना, अब जो इग्निशियस होता है, जो मैनेजर होता है, वो क्या करता है? वो खुशहाली दिखाते हुए जो उसका टेलीविजन होता है उसको टेबल से सेट ऑफ करता है, मतलब टेबल से उठाता है। एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और इसको ज़मीन पे रख देता है। पहले टेबल पे थी इसकी टेलीविजन, टेबल से उठा के ये ज़मीन पे रख देता है। क्यों रख देता है? सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि ये गिरे ना और टूटे ना। कौन ना टूटे? इसकी टेलीविजन। क्यों ना टूटे? क्योंकि अर्थक्वेक इस वक्त हो रहा है। ठीक है, देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। उसके बाद क्या होता है? इनकी जो फैमिली थी, पूरी जो घर के अंदर जितने भी लोग थे, वो सब रश आउट करते हैं। रश आउट का मतलब है भागते हैं, दौड़ते हैं बाहर। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, ट्रेमर्स का मतलब होता है जब शेकिंग होती है, जब हिलती है। ठीक है ना, जब ऐसे 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 पहले जब जमीन जो है आपकी हिलती है अर्थक्वेक के टाइम पे, जब इसको कहते हैं हम ट्रेमर्स। ठीक है ना, ट्रेमर्स होता है स्लाइड शेक। ठीक है ना, जब अर्थ हिलना जो है क्या होता है? बंद होता है, स्टॉप्ड होती है। दे सा द सी राइजिंग, ये देखते हैं कि जो समुद्र है वो उठ रहा है ऊपर। ठीक है ना, अब समुद्र जो है सी राइजिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पानी ऊपर उठ रहा है, अब जो है आगे बढ़ेगा या पीछे जाएगा। ठीक है, दे सा द सी राइजिंग, उन्होंने देखा कि सी जो है वो राइज कर रहा है। ठीक है, सी इन द chaos एंड confusion 2 of his children caught hold of the hands in chaos एंड confusion। chaos का मतलब होता है जब भगदड़ मच गई हो। ठीक है ना, मतलब कि कंप्लीट डिसऑर्डर हो गया हो, किसी को कुछ समझ ना आ रहा हो क्या करना है। ठीक है, इन chaos और confusion का मतलब होता है जब आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना है। 2 of his children caught hold of the hands of their मदर्स फादर। ठीक है ना, 2 जो उसके बच्चे थे। ठीक है ना, किसके बच्चे? इस इग्निशियस के जो 2 बच्चे थे वो क्या करते हैं? वो हाथ पकड़ लेते हैं। किसका हाथ पकड़ लेते हैं? अपने नाना का। ठीक है ना, मदर्स फादर,
माँ का जो बाप होता है उसको क्या कहते हैं, नाना। तो नाना का क्या पकड़ लेते हैं, इसके दो बच्चे थे इग्निशियस के, वो अपने नाना का हाथ पकड़ लेते हैं। एंड मदर्स ब्रदर, और इसका जो मामे थे, माँ के जो भाई होंगे, माँ का जो भाई होगा वो क्या होगा, बच्चों का मामा होगा, तो वो अपने मामा और अपने नाना के हाथ पकड़ लेते हैं। एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और जो है दौड़ते हैं वो किस में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। जिस साइड में जो सी है वो राइज कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, ये दौड़ते हैं। ही नेवर सा देम अगेन, ही नेवर सा देम अगेन, ठीक है ना। उसने इनको फिर जो है कभी नहीं देखा। किसने नहीं देखा, इग्निशियस ने, जो इसके बच्चे थे उनको फिर से इसने कभी नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज आल्सो स्वेप्ट अवे, इसकी जो बीवी थी वो भी बह गई, ठीक है ना। वो भी पानी जो आया, पानी ने अटैक की और उसको भी अपने साथ जो है लेकर चला गया पानी, ठीक है ना। Only the 3 other children who came with him were saved, सिर्फ तीन जो दूसरे बच्चे थे जो उसके साथ आए वो बच गए, बाकी जो है उनको पानी ले गया अपने साथ, ठीक है। संजीव वाज ए पुलिसमैन सर्विंग इन कार्चेल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है ना। संजीव जो है वो एक पुलिसमैन है, एक पुलिस के अंदर काम करता है। सर्विंग इन द कार्चेल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, वो कहाँ पे काम कर रहा है, वो काम कर रहा है कार्चेल आइलैंड्स के अंदर, ठीक है ना, जो निकोबार ग्रुप का क्या है, पार्ट है, ठीक है। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, किसी तरह से जो संजीव है वो खुद को बचा लेता है, ठीक है। पहली ऊपर अलग स्टोरी है, ये अलग स्टोरी है, ठीक है ना। डोंट कंफ्यूज थिंग कि पहले ऊपर इग्निशियस था, अब ये क्या आ गया। अब वो कोऑपरेटिव मैनेजर के घर की स्टोरी थी, ठीक है ना, जिसकी फैमिली के जो हैं सिर्फ 3 बच्चे हुए थे, बाकी बह गए, ठीक है ना। बाकी जो उसकी वाइफ थी उसकी भी डेथ होगी अनफॉर्चुनेटली सुनामी के अंदर, वो अलग स्टोरी है, ठीक है ना। वो कोऑपरेटिव मैनेजर की अलग स्टोरी है। यहाँ पे जो पुलिसमैन संजीव है इसकी अलग स्टोरी है, ठीक है। संजीव वाज ए पुलिसमैन, संजीव जो है एक पुलिसमैन था। सर्विंग इन कैटचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ये कहाँ पे काम करता था, इसी कैटचल आइलैंड पे जो है काम कर रहा था ये। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, किसी तरह से उसने खुद को बचा लिया। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, ठीक है ना। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, उसकी जो वाइफ थी, ठीक है ना, और उसकी जो बीवी थी, ठीक है ना। somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves, ठीक है ना। उसने जो है अपनी जो उसकी जो बीवी थी या उसकी जो बच्ची थी उसको भी जो है उसने क्या कर दिया, लहरों से बचा लिया। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, लेकिन तब उसके बाद क्या होता है, उसने अपनी बीवी और बच्ची को तो बचा लिया, खुद को भी बचा लिया, लेकिन तब जो है इसको संजीव को आवाज़ आती है, रोने की चिल्लाने की आवाज़ आती है, किसकी, जॉन की वाइफ की, जो जॉन की बीवी थी उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। द गेस्ट हाउस कुक, ठीक है ना, जो गेस्ट हाउस का कुक था, ठीक है ना। जॉन बेसिकली क्या था, गेस्ट हाउस का कुक था, जो उसकी बीवी थी उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, जो संजीव पुलिस वाला था ये जंप करता है किसको बचाने के लिए, जॉन की बीवी को बचाने के लिए। बट दे वेयर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन दोनों की फिर क्या होती है, सुनामी की जो पानी आया था वो पानी इतना फास्ट था कि इन दोनों को लेकर जो है स्वेप्ट हो जाता है, चला जाता है पानी, इनको जो है इनकी भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। देन व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट, 13-year-old मैग्ना वाज स्वेप्ट अवे। नाउ ये अलग स्टोरी है, ठीक है। 13 साल की जो मेघना थी, ठीक है ना, उसको भी पानी बहा के जो है ले गया अपने साथ विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल, ठीक है ना। 77 अदर लोग जो थे और इसके मेघना के जो पेरेंट्स थे उनको भी जो है पानी अपने साथ, जो सुनामी का पानी था वो अपने साथ बहा के ले गया। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, उसने जो है किसने, मेघना जो है 2 दिन तैरती रही किस पे, पानी पे, पानी के ऊपर जो है तैरती रही। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, ठीक है ना, एक जो लकड़ी का दरवाज़ा था उस पे को इसने पकड़ रखा था, उस पे बैठी हुई थी। एंड 2 दिन जो है समुंदर के ऊपर ही ये रही, ठीक है ना, तैरती रही।
11 times she saw relief helicopters overhead, ठीक है ना। 11 बार इसने देखा था, किसने, मेघना ने देखा था कि जो रिलीफ हेलीकॉप्टर था, जो रेस्क्यू टीम ऊपर जो इस सुनामी से लोगों को बचा रही थी, 11 बार जो है मेघना ने उनको देखा था। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेघना को ये जो हेलीकॉप्टर था रिलीफ वाला, इसने मेघना को नहीं देखा था, ठीक है ना। अगर ये इसको देख पाते तो ये उसको रेस्क्यू कर लेते, ठीक है। शी वॉज ब्रॉड टू द शोर बाई ए वेव, बट फॉर्चुनेटली क्या होता है, ठीक है ना, मुकद्दर से अब जो है जो वेव थी, एक लहर आती है और लहर इसको जो है इसको दरवाजे के साथ जो है किनारे पे ले आती है। शोर, शोर का मतलब है किनारे पे ले आती है। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज, और जो ये लड़की है, कौन, मेघना जो है, ये मतलब क्या हुआ, डेज का मतलब है जिसको चक्कर आते हो, चकराती चकराती जो है ये किनारे पे, समुद्र के किनारे पे चल रही थी। एंड वहाँ पे इसको किसी ने पकड़ के लाया हॉस्पिटल तक, या इसको वहाँ से जो है रेस्क्यू दिन बाद में किया गया। तो ये अलग स्टोरी थी, ठीक है ना। 3 चीज़ों की हमने ऊपर 3 स्टोरियाँ अलग अलग से देख ली हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट किसी की स्टोरी है, चलिए देखते हैं। अलमस जवेद वाज 10 years old। अलमस जवेद जो थी ये 10 साल की बच्ची थी, ठीक है ना, 10 साल की बच्ची थी। शी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मिल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, ठीक है ना। ये जो थी एक्चुअल में पढ़ती थी किस में, पोर्ट ब्लेयर के अंदर। एंड वेयर इज पोर्ट ब्लेयर, इट इज़ इन अंडमान रीजन, ठीक है ना। अंडमान रीजन के अंदर हमने देखा कि पोर्ट ब्लेयर वहाँ पे एक पॉपुलर जो है जगह है, ठीक है ना। तो वहाँ के जो स्कूल है कार्मिल कॉन्वेंट, इस स्कूल के अंदर कौन पढ़ रही थी, अलमस जवेद। इसकी उम्र कितनी थी, 10 साल की। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, तो वहीं पे पोर्ट ब्लेयर के अंदर जो है इसके बाप का वहाँ पे क्या था, एक पेट्रोल पंप था, ठीक है। वहीं पे स्कूल में पढ़ रही थी, जाहिर सी बात है जहाँ पे बाप काम कर रहा होगा तो बेटी भी वहीं पे होगी, ठीक है ना। जनरली ऐसा होता है कि पेरेंट्स के साथ जो है बच्चे चले जाते हैं। हर मदर राहिलाज होम वाज इन नैनकावरी आइलैंड, उसकी माँ जो थी राहिला, उसका घर कहाँ पे था, नैनकावरी आइलैंड। नैनकावरी कहाँ पे है, ठीक है, नैनकावरी है हमारा निकोबार आइलैंड्स के अंदर, ठीक है। ये चीज़ हम जो है, नैनकावरी आपका आइलैंड है जहाँ पे जो है अलमस जवेद की माँ जो है जहाँ के रहने वाली थी। इस वक्त अलमस कहाँ पे थी, अलमस जो है इस जगह पे थी, पोर्ट ब्लेयर पे, जहाँ पे इसके बाप का जो है पेट्रोल पंप है, ठीक है। वहीं के हम जो है आप स्टोरी देख रहे हैं अलमस जवेद की। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, जो फैमिली है ये कहाँ पे गई हुई थी, हर मदर राहिलाज होम वाज इन नैनकावरी आइलैंड, ठीक है। इसकी माँ का घर कहाँ पे है, नैनकावरी आइलैंड में। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, जो फैमिली है इनकी कहाँ पे गई हुई थी, नैनकावरी आइलैंड्स में गई हुई थी क्रिसमस मनाने के लिए। अपनी मतलब नानी नाना के घर में कौन गई थी, अलमस गई थी, ठीक है ना, 10 साल की। तो कहाँ पे थी इस वक्त, जब यह इस जगह पे थी, ठीक है ना, जब इस वक्त पूरा इंसिडेंस हो रहा है। ये जहाँ से आए हुए थे, पोर्ट ब्लेयर से जहाँ पे आए हुए थे विजिट करने, राइट, क्रिसमस की जो है एंजॉय करने आए हुए थे। When the tremors came early in the morning, जब जो है क्या होता है, जब शेकिंग होती है, जब अर्थक्वेक की शेकिंग होती है, ठीक है ना, ज़मीन खिलती है सुबह सुबह, मॉर्निंग में सुबह सुबह। द फैमिली वाज स्लीपिंग, पूरी जो फैमिली थी वो सो रही थी। अलमास फादर saw the sea water recede, अलमस का जो बाप है वो देखता है कि जो समुद्र का पानी है वो रिसीड कर रहा है, वो पीछे हट रहा है, ठीक है ना। एंड व्हाट इज़ दिस, मतलब इस तरह से अगर समुंदर है, सपोज करते हैं जहाँ पे जो है ये वाला अगर मान लेते हैं जो समुंदर है, एंड जहाँ तक बीच का, जब सुनामी आती है पहले पानी क्या होता है, पीछे पीछे जाएगा, तो अब पानी जहाँ तक आ जाएगा, ये जहाँ पे ऊपर बनेगा, फिर जहाँ से पीछे जो है राइज होके पीछे आएगा, ठीक है। तो अब इसने क्या नोटिस किया कि पानी जो है पीछे पीछे हट रहा है, ठीक है ना, सी शोर से पानी पीछे पीछे पहले जाता है, ठीक है, recede। He understood that the water would come rushing back with the great force, ठीक है ना। तो अलमस के बाप ने ये बात समझ ली थी कि अब जो है पानी अगर पीछे हट रहा है, इसका मतलब है पानी पीछे जाकर ऊपर जो है ऊपर राइज करेगा, एंड उसके बाद जो है फिर वापस जो है अब बहुत जोर से जो है आगे आएगा, ठीक है ना। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place, ठीक है। वो क्या करता है कि हर एक को जगाता है, ठीक है ना, और सब दौड़ लगाते हैं एक सेफ जगह पे पहुंचने के लिए। As they ran, जैसे ही वो भागते हैं, her grandfather was hit on the head, ठीक है ना, जैसे ही वो भागते हैं तो जो अलमस का
दादा था, ठीक है ना, उसके सिर पे क्या होता है, एक चोट लगती है, ठीक है ना, बाई समथिंग एंड ही फेल डाउन, किसी चीज़ से उसके सर पे चोट लगती है और इस तरह उसका जो दादा है वो गिर जाता है अल्मस का। हर फादर रश टू हेल्प हिम, अल्मस का जो बाप होता है, ठीक है ना, वो दौड़ता है उसकी हेल्प करने के लिए। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि इतने में एक बड़ी सी वेव आती है, ठीक है ना, बड़ी सी लहर आती है पानी की, और दोनों को, दादा को और अल्मस के बाप को जो है पानी बहाकर ले जाता है समुद्र के अंदर, ठीक है। अल्मस मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, ठीक है ना, अल्मस की जो माँ है, ठीक है ना, और उसकी जो चाची है, ठीक है ना, वो किसके साथ जो है, किस चीज़ के सहारे पे लटकी हुई है, एक कोकोनट ट्रीज के पत्ते पकड़ के जो है समुद्र में जो है वो लटकी हुई थी, ठीक है ना, कोकोनट ट्री के, ठीक है। कॉलिंग आउट टू हर, किसको चला रही थी, अल्मस को जे जो है चला रही थी, आंट और कौन, आंटी, आंट और इसकी मदर, जो किसको पकड़े हुए थी, एक कोकोनट ट्री के जो है पत्ते, टेनियों को पकड़ के रखा हुआ था उन्होंने। ए वेव अपरूटेड द ट्री, बट इतने में क्या होता है कि एक वेव जो आती है वो आती है और पूरे का जो पेड़ था कोकोनट का, नारियल का पूरा पेड़ जो है उखाड़ देती है ज़मीन से, अपरूट हो जाता है पेड़। एंड दे टू वेयर्स वास्ट अवे, और इतने में ये दोनों जो होती हैं, इसकी आंटी और मदर, वो भी जो है पानी उनको वाश करके ले जाता है, अपने साथ बहा लेता है। अल्मस सा ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अल्मस इतने में देखती है कि एक लकड़ी का जो टुकड़ा है, ठीक है ना, जो गेल है लकड़ी की, एक बड़ा सा पीस जो है वो तैर रहा है पानी के ऊपर। शी क्लिम्ब्ड ऑन टू इट, वो उस पर चढ़ जाती है, ये जो लकड़ी का टुकड़ा जो है जहाँ पे पानी के ऊपर तैर रहा था, अल्मस उस पर चढ़ जाती है। देन शी फेंटेड, और उसके बाद जो है उसको चक्कर आ जाता है, मतलब उसको कुछ बेहोश हो जाती है। व्हेन शी वोक अप, जब अल्मस जागती है, शी वाज इन ए, वो खुद को पाती है कि वो कहाँ पे है, इन ए हॉस्पिटल इन कमोरता, तो वो एक हॉस्पिटल, कमोरता के अंदर एक हॉस्पिटल में वो आ चुकी है। फ्राम देयर शी वाज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, एंड वहाँ से उसको जो है वापस कहाँ पे लाया गया, पोर्ट ब्लेयर के अंदर, ठीक है। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट, ये जो छोटी लड़की थी अल्मस जवेद जो थी, ये इस इंसिडेंट में जो इस वक्त हुआ, इसके बाप, इसके दादा की जान चली गई, इसकी मदर, इसकी आंटी की, इसकी आंखों के सामने जो जान चली गई, इतना भयानक जो इंसिडेंट ये देख के आई थी, अब ये इसके बारे में जो है किसी से बात नहीं करना चाहती थी। शी इज़ स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, क्योंकि अभी भी जो है वो शॉक में थी। ट्रॉमेटाइज्ड का मतलब होता है ग्रेट शॉक में, बहुत गहरे सदमे में वो थी, क्योंकि उसने अपने सामने जो है अपने फैमिली की जो है डेथ से देखी हुई थी इस सुनामी की वजह से, ठीक है। तो अब जहाँ तक हमने कर लिया, इसके बाद हम जो है पार्ट सेकंड को करेंगे स्टडी कॉम्प्रिहेंशन चेक है, जिसको हम करते हैं लाइक वीडियो के अंदर। इग्निशियस लास्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी, ठीक है। हमें कहता है ट्रू है कि फॉल्स है। जो इग्निशियस है ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम देखेंगे। तो अब करते हैं, हम आते हैं पार्ट सेकंड पे, एंड फॉर दैट हम वीडियो को जो है करेंगे ब्रेक, एंड फिर से अगली जो है पार्ट पे वीडियो को करेंगे शुरू। मेक श्योर आप जो है प्लेलिस्ट के अंदर जाकर वीडियोस को करें चेक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।